नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान जिला योजना समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह ने कहा कि गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर अपने सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, विधायक, सांसदों को गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के कार्यक्रमों में जनता के सहयोग के लिए लगाया गया है। आप सभी जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल प्रवासी गांव, मोहल्ले में जाकर इस कार्य को पूरा करवाने का कार्य करें। आप सभी आगामी 10 दिसंबर तक इस काम को पूरा करें और साथ ही यह सुनिश्चित किया किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट न जाए। सबका फॉर्म भरवाने में मदद करें। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, सुनील गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, जयनाथ सिंह, रामदर्शन यादव, सत्येंद्र राय, शिवनाथ सिंह, ननकूराम, सरोज, हरिवंश मिश्रा, अजय सिंह, पवन सिंह मुंडा, नागेंद्र पटेल, आनंद सिंह, पूनम सिंह, अभिषेक सिंह, पारस यादव, दिवाकर सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, विभा बर्नवाल, विवेक निषाद, मृगांक शेखर सिन्हा, शोभित श्रीवास्तव, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। SIR के संबंध में बैठक है कि हम लोग राजनीतिक दल हैं, हम लोग चुनाव भी लड़ना होता है, इसलिए हमारा कोई मतदाता ऐसा ना हो कि छूट जाए और वो वास्तव में यहाँ का रहने वाला है और वो मतदान अधिकारी है, इसलिए हम लोग इसकी बैठक कर रहे हैं। और जो भी अपने यहाँ का नागरिक है और 18 वर्ष पूरा हो गया है, कोई भी ऐसा ना रह जाए कि मतदान से वंचित रह जाए, इसलिए उनके मतदाता बनाने का काम पार्टी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ता लगा करके और जो BLO है 1 उसके साथ मिल करके हमारे कार्यकर्ता मतदाता बनाने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। ये निश्चित तौर पर जो भारत का नागरिक है वो विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रत्येक भारतीय का अधिकार है वोट डालना, और जो बाहर के लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना भी राष्ट्र धर्म में ही आता है। इसलिए इसका जो भी विरोध कर रहा है वो विदेशी शक्तियों के आगे झुक रहा है। इसलिए जो हमारे भारत के देश के वासी हैं कोई वंचित न रह जाए मतदान करने से, उसके लिए विशेष गहनता के साथ और विशेष तौर से ये बहुत ही सघनता के साथ ये अभियान चलाया जाएगा और उनके घर घर जा कर के लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि ये भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं, ये मतदान के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, वही राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है एलओपी को बाहरी कोई विदेशी अगर मेहमान बनकर भारत में आता है तो उसको एलओपी को मिलने नहीं दिया जाता। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रोटोकॉल होता है। जो राष्ट्राध्यक्ष आता है उसका अपना प्रोटोकॉल होता है, वो पहले से तय होता है कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। ये हमारा विषय नहीं है। हमारा आज यहाँ पर संगठन की बैठक हो रही है, तो हम इस संगठन का यहाँ पर सारे संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं। केवल हम लोग मतदाता छूटे ना, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। फिर जो लोग नौकरी करने के लिए बाहर गए हैं उनके लिए उनका अगर वो बाहर गए हैं, यहाँ पर मतदाता बनना चाहते हैं तो यहाँ बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, एक ही जगह रह सकते हैं। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि इस तरह का नारा होना चाहिए, जय जवान, जय किसान और जय संविधान। इसका क्या मतलब है? जो संविधान के पृष्ठ नहीं जानते हैं कितने पृष्ठ हैं, जो संविधान का लगातार उल्लंघन करते रहे हैं, वो संविधान के बारे में भाजपा को न बताएं, क्योंकि भाजपा संविधान के अनुसार चलती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पालन करती है, और वो जिनके साथ हैं सैकड़ों बार उन्होंने संविधान के साथ छेड़खानी की, और भाजपा जब भी संविधान के साथ छेड़खानी की होगी तो उसमें हमारे SC ST के आरक्षण को बढ़ाने का काम हो या प्रमोशन देने का काम हो
उसके लिए या जम्मू कश्मीर भारत का अंग बने, उसके लिए हम लोग राष्ट्र हित में संविधान को मानते हैं और संविधान के अनुसार चलते हैं। इसलिए जो संविधान को बार बार उल्लंघन करता है वही संविधान की दुहाई देता है। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो विदेशी आक्रांता थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, ये इससे जो विदेशी शक्तियाँ हैं, ये विदेशी शक्तियों को शाह देने के काम तृणमूल और कांग्रेस सपा कर रही है। इससे साबित होता है कि ये भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, भारत के लोगों के हित में काम नहीं करना चाहते। इसलिए वो ऐसा सांप्रदायिक भावना भड़काना चाहते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों का मंदिर उनके नाम से बनाना, उनके नाम से मस्जिद बनाना, उनके नाम से गुरुद्वारा बनाना, ये देश और राष्ट्र के हित में नहीं।